अगर आप इसमें फंसे हुए हो कि मेरे को हाँ बिल्कुल अब मुझे पता है कि मुझे करनी है, एक है मुझे नहीं करनी है, एक है करके देख लेते हैं या शुरू करेंगे अभी नहीं, जब 12th में आएंगे तब कर लेंगे, 11th को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट हम अपना सिलेबस तो जान लें। और सिलेबस जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आता क्या है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। तो जैसे आपको पता है कि हमने किया है आगाज इस नए चैनल का, जहां पर हम आपको सिर्फ क्लैट के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जिससे आप पहुंच सकते हैं अपने पसंदीदा एनएलयू में। और क्या लगता है, क्या वो चाहिए चीजें आपको जिससे आप पहुंच सकते हैं उस एनएलयू में और अपने सपने को कर सकते हैं साकार, तो उसके लिए ही आप लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल से हम लोग करेंगे एनएलयू का सपना, जो कि होगा अपना अड्डा 24/7 के साथ। तो क्लैट 2026 या क्लैट का कोई भी एग्जाम जब आप देने की सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन ऑलरेडी क्लियर है इन माइंड, दैट व्हाट डू यू वांट टू अचीव एंड व्हाट डू यू एस्पायर फ्रॉम योर लाइफ, इजंट इट, है कि नहीं। और उसी में आपको ये भी बात पता होगी कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमेशा आपको पता है कि हम कुछ सोचते हैं करने की, लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, उसके ऊपर जब हम एक दोहा है कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में इसको क्या बना देते हैं, हम इसको बना देते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। तो इसको सोचते 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 हमारा टाइम निकल जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने क्लास 12th में, जहां पर हमारे पर बोर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस, हमारे रिलेटिव्स का पीयर प्रेशर, हमारे रिलेटिव्स का, टीचर्स का, इन सब का प्रेशर आपको दबा देता है। और वहीं आपका एक सपना जो है कि एक हमारे अच्छे एनएलयू में जाके कुछ करने का, उसका सपना भी आपका कहीं ना कहीं आके टूट जाता है, क्योंकि वो दब जाता है इतने सारे एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में। तो जो सारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं और एस्पायर करेंगे क्लैट 2026 को देने का, जो कि होगा अगले साल दिसंबर में, तो उसके लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अब प्रिपरेशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होता है कि आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। लेकिन अगर आप अभी भी इस, वो कहते हैं ना, असमंजस में है, यू आर इन अ डिलेमा, यू आर इन अ फिक्स दैट आपकी प्रिपरेशन है यस नो मे बी शुरू करनी है, तो अगर आप इसमें फंसे हुए हो कि मेरे को हाँ बिल्कुल अब मुझे पता है कि मुझे करनी है, एक है मुझे नहीं करनी है, एक है करके देख लेते हैं या शुरू करेंगे अभी नहीं, जब 12th में आएंगे तब कर लेंगे, 11th को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट हम अपना सिलेबस तो जान लें। और सिलेबस जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आता क्या क्या है। तो आपके पेपर में ये 5 सेक्शंस आपके सामने आते हैं, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज, आपके पास आता है क्रिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के ये 5 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय होता है, 120 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। इसके बेसिस पे आपको मौका मिलेगा देश के सबसे बेस्ट एनएलयूज में जाके एक लॉयर बनने का। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए और अपनी उस स्किल पे काम करना चाहिए। वो स्किल आपके लिए आती है रीडिंग की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब आप क्लास 12th में आ जाएंगे और फिर आप रीडिंग करना शुरू करेंगे और आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, ट्रस्ट मी दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज बहुत बच्चों को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अभी से क्लास 11 से इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे शॉर्ट नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और उसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इन सब की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सम नोटेबल बुक्स दैट आई कैन सजेस्ट टू यू, आप जो ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, आपको क्योंकि डाइवर्स रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
एक्यूरेसी मोर देन स्पीड। तो जब भी आप इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक डाइवर्स रीडर होने की ज़रूरत है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है और आपको साइंस के आर्टिकल्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता तो वो करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप अभी से न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और मैगजीन्स को पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली यू कैन गो टू इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ऑल्सो। यू कैन रेफर टू बुक लाइक Renan Martin for grammar, and you can also refer to Word Power Made Easy to enhance your vocabulary skills. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डे 1 से अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अच्छा करें। इसके लिए आप कुछ बुक्स हैं जो वाइली की या फिर आप अड्डा 24/7 की जो बुक्स हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको भरपूर वो प्रैक्टिस दी जाती है फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक बारी मास्टर कर लिया तो आपको ये इसका सिर्फ फ़ायदा इंग्लिश में नहीं होगा, आपको थ्रू आउट द पेपर इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका पूरा क्लैट का पेपर इज़ रीडिंग बेस्ड। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सो ये वो बुक्स हैं, हाउ टू प्रिपेयर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। ग्रामर के लिए आप रेनन मार्टिन ले सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी ले सकते हैं। कुछ नॉवेल्स मैं आपको बता देता हूं जो आप पढ़ सकते हैं आप अपनी एनहांसमेंट ऑफ रीडिंग के लिए। तो आप पढ़ सकते हैं द अल्केमिस्ट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप पढ़ सकते हैं 5 AM क्लब, आप पढ़ सकते हैं एनिमल फार्म, आप पढ़ सकते हैं गुड टू ग्रेट, आप पढ़ सकते हैं विंग्स ऑफ फायर, एंड द लिस्ट इज ऑन। मतलब इतनी भी अगर आपने पढ़ ली से बाय मार्च तो यू विल बी इन अ गुड स्पेस। तो यहाँ से आप इनकी पढ़ाई शुरू करिए और उस अपनी रीडिंग को इनहांस करिए। अगला जो आपके सामने आता है दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग को अगर मैं आपको से ये बोलूं कि इट इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ इंग्लिश, तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। क्यों नहीं गलत बात होगी? क्योंकि जब आप क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स आप बोल सकते हैं विच इज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड फॉर दैट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी से अगर आप कर रहे हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो आप प्रेमिस मतलब ऑथर आपसे क्या कहना चाहता है, ऑथर ये जो एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है ये क्यों दे रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और कौन सा उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पैसेज में उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन उसको निगेट कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकन कर रहा है, कोई उसने अजम्पशन लिया है, कंक्लूजन क्या हो सकता है उसके आर्ग्यूमेंट का। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़नी पड़ेंगी आगे। ठीक है, सो आपको बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें भी प्रैक्टिस अगर आप जितनी ज़्यादा अभी से करना शुरू करेंगे उतना आसान आपके लिए हो जाएगा टू गेट इनटू वन ऑफ द एनएलयूज ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, इसके लिए आप बुक जो रेफर कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड जीमैट की ऑफिशियल गाइड, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग मिल जाएंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आगे चलते हैं, फिर आता है आपके पास लीगल रीजनिंग। नाउ लीगल रीजनिंग का जो वेटेज है आपको पता है ऑलरेडी कि इसमें आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, और अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें आपके पास 24-25 क्वेश्चन आते हैं। दैट मींस मेकिंग इट अराउंड 50 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस आते हैं आपको लीगल रीजनिंग से। मतलब एक मेजर चंक आपको पैसेजेस ही पढ़ने हैं इन योर क्लैट का पेपर। तो 120 में से 80 क्वेश्चन में तो पैसेजेस ही आएंगे। तो इसलिए रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी एनहांसमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगी। प्लस आपको इसके लिए प्रैक्टिस अभी से कर भी देनी चाहिए। तो इसमें क्या आता है आपको पास, आपके पास यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट रीसेंट एक्ट्स, लीगल जीके, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशंस, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। और उसके लिए आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हो, आप यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये 2 बुक्स को आप रेफर अभी से करना शुरू कर सकते हो, और आप इसमें जरूर
क्लियर कर जाओगे। उसके अलावा आप अड्डा 24/7 की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि वहाँ पर हम आपको डेली क्विजेस देते हैं जो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी आपका स्टेटस कहाँ पर है और कहाँ तक आपको जाना है। वहाँ आपको डायग्नोस्टिक मॉक्स भी मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपको ये भी रहेगा कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर अभी तक के अगर आप क्लैट के पेपर्स को बैठ कर देना शुरू करें तो आपको एटलीस्ट ये भी पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पर ग्रे एरियाज हैं और कहाँ पर आप अच्छे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मैथमेटिक्स। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको क्लैट के एस्पिरेंट्स ज़्यादातर निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है पढ़ने के लिए, छोड़ो इसको, नहीं पढ़ते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैथ को छोड़ने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, क्वेश्चंस कम आते हैं आपके पास, दैट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चंस के आसपास, 12 क्वेश्चंस के आसपास आ सकते हैं। लेकिन उन 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिए तो आपको एक कुशनिंग इफेक्ट मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चे जिनको एनएलयूज मिलता है आर द वंस जो मैथमेटिक्स का सेक्शन अच्छे से करके आते हैं। तो प्लीज पे अटेंशन हियर। तो इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आप देख सकते हैं, प्रोपोजिशंस, ग्राफ्स, अदर टेक्सचुअल, पिक्टोरियल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, फ्रॉम परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस, मैजिकल बुक सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स। ये 3 बुक्स में से आप कोई भी 2 बुक को रेफर कर सकते हो, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। और उसके साथ साथ क्लैट अड्डा 24/7 की बुक्स तो आपके पास होंगी ही, नहीं है तो आप उनको भी ले सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स जनरली ऐसा बोला जाता है कि आप 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन में रखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं आपकी हैबिट एक बनी जाएगी जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। तो उसके अलावा आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दो, सो दैट बाय द टाइम आपका पेपर आएगा दिसंबर में नेक्स्ट ईयर तो आपके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई आपको। ये पूरा सिलेबस है जो आपको करना है और अभी से आप करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली एक कटिंग एज आपको मिल जाएगा, प्लस आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये सब चीजें करने के बाद आपको अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप अड्डा 24/7 पे आ सकते हैं और यहाँ पर ये जो महापैक है, आप ये महापैक ले सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग वैलिडिटीज यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर आप क्लास 11th में अभी हैं और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं क्लैट 2026 के लिए, जो कि होगा दिसंबर 2025 में, तो आप ये 14 मंथ्स वाला महापैक ले सकते हो। इस महापैक के फायदे क्या होते हैं? इस महापैक में आपको एक तो कंटिन्यूस लर्निंग मिलती है। हम आज से जब से 2026 का बैच लॉन्च करेंगे तब से लेकर आगे तक जितने भी बैचेस हम लॉन्च करेंगे उन सब बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, जिससे आप कंटिन्यूड लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इन सारे बैचेस में आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है मेंटोरशिप, आपको मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको मिलती है लाइव क्लासेस। इन केस आपको लाइव क्लासेस मिस हो गई तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं ऑफ एवरी सेशन। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन दिए जाते हैं, आपको मॉक्स दिए जाते हैं। मॉक्स आपको हार्ड कॉपी में भी अब अड्डा 24/7 प्रोवाइड कराता है, बिकॉज क्लैट का पेपर अब हार्ड कॉपी में होता है, तो आपको हार्ड कॉपी भी देते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको दिया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दी जाती है यहाँ पर। डेली क्विजेस, कंपेंडियम्स, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए ये सब चीजें आपको यहाँ पर देते हैं जो आपको जरूरत है टू गेट इनटू वन ऑफ द एनएलयूज। तो ये आप जाके ले सकते हैं। तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है प्राइस 18,499 रुपीज का, लेकिन अगर आप यहाँ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप कोड लगाते हैं Y713 और इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 17,739 रुपीज पे। ठीक है, तो आप जाके इसको बैच को ले सकते हैं यहाँ से और ये आपको डेफिनेटली फायदा देगा दिस पर्टिकुलर बैच। तो आपको मिल रहा है 30% का ऑफ इस पे बैच पे, विच इज देयर।
ठीक है, कोड आपको याद रखना है Y713। एंड अगर इन केस आपको ये बैच लेने में इंटरेस्ट है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बैच हम कैसे लें, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यू कैन गेट इन टच विद मी हियर on this number and I will definitely help you out. It's a direct number where you can reach out to me and I will definitely help you out how to take this particular batch and prepare for CLAT 2026, right? So let's begin our journey to become a good lawyer with Adda 24/7. My name is Ashish Garg and I will be your CLAT mentor for this entire preparation till 2026. All the best and let's start rolling the ball. Take care.